ऑलराइट, सो आज हम लोग आगे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट जो कल का हमने कुछ जो क्लास अटेंड किया था उसका कुछ रिवीजन भी हो जाना चाहिए, राइट? सो सबसे पहले तो मैं चलूंगा पर्सनल प्रोनाउन के तरफ। पर्सनल यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? एनी ऑफ यू, दोनों में से कोई भी बताइए मुझे, पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? क्या बोले सर? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? टेल मी। The pronoun which is used for person. The pronoun which is used for person. और how many types of persons are there? कितने तरह के पर्सन होते हैं? थ्री। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वेरी गुड। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किनको कहते हैं? सर इसमें से आई भी है सर। वो तो एग्जांपल्स हो गया। कहते किसको? हु इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन है? सर स्पीकर सर, जो बोलता है, जो बोलता है। फर्स्ट और पर्सन बोलते हैं। लिसनर को सेकंड पर्सन। वेरी गुड। और जिसके बारे में बोला जाता है सर, उसको सर थर्ड पर्सन। और एग्जांपल्स कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन के? क्या चीज सर? सर आई वी यू ही सी इट दे। अच्छा हाँ, आई वी यू ही सी दे, ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स है। वंडरफुल। चलो नेक्स्ट इज possessive pronoun. It is a pronoun used for possession on something or somebody. It is used to show possession on something or somebody. हाँ, ये possessive word, sorry possessive आ गया। अधिकार। possessive word किस word से बना? possessive possess से बना है। और possess का मतलब अधिकार, मतलब कुछ चीज के हक जताना। किसी के ऊपर हक जताना। तो अविनाश जो है कभी कभी करता है, नहीं अविनाश? क्या सर, हम क्या करेंगे? तुम लोग जानो, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ये क्या नहीं किया वो तो तुम लोग का मैटर। ठीक है, चलिए। सो पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड? सर इसमें भी सर वो आई वी यू, इसमें सर आई माइन बदल जाता है वी आवर्स में। हाँ, आई माइन में, वी आवर्स में। हाँ, और यू योर्स में, ही हिज में, ही हिज में, सी हर्स में। इट का चेंज नहीं होता है सर, दे का देयर्स में, डी का देयर में, देयर्स, दे का देयर्स होता है। देयर्स। नाउ अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी है, बट अगर इसको ध्यान नहीं दोगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसा ही है, मतलब उसके वर्ड्स एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन बस यूसेज जो है, यूसेज दोनों का अलग अलग है। इस वजह से ये अलग अलग टाइप का प्रोनाउन होता है, वरना दोनों में वर्ड्स सेम वर्ड यूज होते हैं। जैसे माई सेल्फ, ourselves, yourself। रिया है क्लास में? अविनाश? रिया नीचे में है। वो मतलब क्लास ज्वाइन नहीं करेगी? उसका सर 10 बजे से कोचिंग है। ठीक है, तो उसको कंफर्म टाइम करवा देना हमसे, तभी ना, फिर नहीं तो फिर कैसे होगा? एनीवेज, शाम को 6 बजे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। योर सेल्व्स, उसके बाद हिमसेल्फ, फिर उसके बाद हर सेल्फ, और उसके बाद इटसेल्फ, और उसके बाद themselves। ये जो हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? इतने सारे वर्ड्स क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
और सेम वर्ड्स जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर भी यूज किया जाता है। जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम यूज कर रहे हैं वही हम एम्फैटिक प्रोनाउन में भी वर्ड्स को यूज करते हैं। सिर्फ इनका यूज जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, समझ गए, तभी जाकर के उनका डिफरेंस हमको समझ में आता है। और कैसे डिफरेंट तरीके से होता है ये हम इस क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये किन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग माई सेल्फ का यूज करते हैं, वी के साथ हम लोग आवर सेल्फ्स का यूज करते हैं, यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ का यूज करते हैं, SELF, ठीक है। और अगर यू प्लूरल है यानी तुम लोग या आप लोग, तो उसके लिए हम लोग योर सेल्फ्स यानी VES का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को रूल पता ही होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कि अगर लास्ट वर्ड F है तो प्लूरल बनाने, F या FE है तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उसको VES का यूज करते हैं। जैसे कि थीफ, THIEF, तो लास्ट वर्ड F है तो F को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं VES कर देते, तो वो थीव्स हो जाता है। उसी तरीके से नाइफ, KNIFE, तो नाइफ में FE को हटा करके हम क्या कर देते हैं VES को ऐड कर देते हैं तो नाइव्स हो जाता है, राइट। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो प्रोसेस है सेम चीज यहाँ पर है। योर सेल्फ है, F को हटा करके VES का यूज कर दिए, वो प्लूरल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ही के साथ हम लोग हिमसेल्फ का यूज करते हैं, शी के साथ हम लोग हर सेल्फ का यूज करते हैं, इट के साथ हम लोग इटसेल्फ का यूज करते हैं, और दे के साथ हम लोग देमसेल्फ का यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी प्रॉब्लम? नो सर। वंडरफुल। नाउ ये जितने भी वर्ड्स यहां से लेकर के यहां तक हैं, इन सब का हिंदी मीनिंग होता है खुद, यानी कि स्वयं। इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है? खुद या स्वयं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके डेफिनेशन की तरफ कि ये कहता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो आप सब लोग जो है फिजिक्स पढ़ते ही हो, क्लास 10 तक तो साइंस सभी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोग मिरर्स के बारे में पढ़ते हो, मिरर्स के बारे में पढ़ते हो ना आप लोग, कनकेव मिरर, यस कन्वेक्स मिरर पढ़ते हो ना। उसमें क्या होता है, मिरर क्या करता है, जो मिरर की तरफ चीजें आती हैं वो क्या हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, होती है ना। यस सर, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज है, रिफ्लेक्सिव जो वर्ड बना है वो किससे बना है, रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है। किससे बना है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो बना है किससे बना है, रिफ्लेक्ट से बना है। और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब वो किसी को ना वापस भेज देना, किसी से टकरा के उसी वापस भेज देना, वापस रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉल को हम दीवार पर मारे तो वापस मेरी तरफ क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। तो इसी सिद्धांत पे यानी इसी प्रिंसिपल पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है, ठीक है। यानी कि जो काम हुआ, ठीक है, जो काम हुआ उस काम का असर यानी इफेक्ट कहां आता है, वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक टॉर्च है, मैंने उस टॉर्च की लाइट किसी इंसान के आंख पे अगर इस तरीके से जलाई या लिट की या उसकी तरफ दिखाई, तो उसका असर जिस पे हम टॉर्च दिखा रहे हैं उस पे पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यही अगर शीशे के सामने अगर हम टॉर्च जलाएंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जिस चीज को हम दूर भेज रहे हैं वही चीज मेरे पास वापस आ गई, है ना। यानी जो चीज हम किए, जो एक्शन किए, यानी टॉर्च जो हम जलाएं, इसका असर किस पे हुआ, सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, जो जला रहा है टॉर्च उसके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है, when it is used, when it is used, then the effect of the subject, the effect of the subject, sorry, the effect of the action, the effect of the action
or verb returns back to the subject। समझ में आई बात कि जब इसका प्रयोग करेंगे, when it is used, जब हम इसका यूज करेंगे तो then the effect of the action, जो एक्शन है उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पे आ रहा है। जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये डेफिनेशन समझ में आया? यानी कि जो काम हुआ वो काम वापस उसी के पास लौट करके चला आया। जो काम हुआ वो काम लौट करके उसी के पास रिफ्लेक्ट हो गया, वापस हो गया। एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक सेंटेंस हम लिखते हैं। लेट्स राइट अ सेंटेंस ओवर हियर। आई हर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आई हर्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई हर्ट? मैंने किसी को ठोस किसी को लिखा हुआ है? नहीं लिखा। मैंने चोट पहुंचाई। हाँ, मैंने चोट पहुंचाई। मैंने चोट पहुंचाई या मैंने चोट पहुंचाया। ठीक है, अब ये चोट किसको पहुंचा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो क्लैरिफाई नहीं है ना किसको चोट पहुंचा। मान लो अगर हम लिखते हैं आई हर्ट यू, यानी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आई हर्ट यू का क्या हुआ? मतलब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे जो काम हुआ यानी चोट जो पहुंचा वो इसके पास वापस आया? नहीं आया। इसके पास हुआ, चोट इसको लगा ना, लगा कि नहीं लगा? यस सर, यस सर। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस लिखते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, तो डेफिनेशन क्या कहता? व्हेन इट इज यूज्ड, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो जो भी काम हुआ है द इफेक्ट ऑफ द एक्शन रिटर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट, तो वो किसके ऊपर रिटर्न जाएगा? सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने चोट पहुंचाई, अब चोट किसको लगा इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट को, माई सेल्फ। काम करने वाले को ही चोट लग गया। असर किस पे पड़ा? जिसने काम किया चोट पहुंचाने का, उसी को चोट पहुंच गया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसलिए इस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। कोई डाउट? नो सर, नो सर। क्लियर? यस सर। चलो, मेक अ नोट ऑफ इट। टेक अ मिनट एंड मेक अ नोट ऑफ इट। डन सर। हैव यू ऑल डन? सबका हो गया? 2 मिनट, 2 मिनट। स्क्रीनशॉट मत लेना। हाँ, क्योंकि एट टाइम्स व्हेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट द वर्ड्स आर हेजी, यू आर नॉट एबल टू सी इट लेटर ऑन, राइट? सो मेक अ नोट ऑफ इट लाइक क्लासरूम। I've told you it should not be like an online class, it should be like an offline class. The only difference is Khalid sir is not physically present before you. That's the difference. Once it is done, let me know about it. Complete sir. Wonderful. Okay, so just a moment. Next is emphatic pronoun. अब देखो ये जो emphatic word है, the word emphatic, let me just quickly set the board थोड़ा सा, हाँ, it's better. तो emphatic जो word है तुम्हारा, ये word किस चीज से इवॉल्व हुआ है, यानी आया कहाँ से? तो ये जो वर्ड आया है, ये आया है एम्फेसिस, एक वर्ड होता है उससे आया। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा ना, वो स्क्रीन कट गया, जस्ट अ मोमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो किससे आया है ये? एम्फेसिस एक वर्ड है, EMPHASIS, एम्फेसिस।
इस वर्ड एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? इस वर्ड एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। क्या मतलब होता है? जोर देना। हाँ, यानी कोई भी चीज है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हम दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो अभी आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, और मान लो किसी का इंग्लिश वीक है, तो उसके टीचर ने उसको बोला कि यू हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन इंग्लिश, यानी तुमको इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम स्ट्रेस या फोर्स करने की बात करें या जोर देने की, स्पेशली पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं, तो हम लोग एम्फेसिस वर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ अब समझ में आ गया कि इस प्रोनाउन का मतलब क्या हो सकता है। जैसे रिफ्लेक्ट वर्ड से रिफ्लेक्सिव बना है, यानी कि जो चीज गई है वापस वही चीज वापस आ रही है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि जब ये एम्फैटिक वर्ड एम्फेसिस से बना, और एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का क्या यूज हो सकता है ये आप आराम से गेस कर सकते हो। तो कैन यू जस्ट गेस एंड टेल मी व्हाट कैन बी द यूज ऑफ दिस प्रोनाउन? किसी भी मतलब चीज पे जोर देना। जैसे वंडरफुल। कि आप किसी भी चीज, हाँ बोलो बोलो आप बोलो। अभी एग्जांपल दिए थे ना कि इंग्लिश वीक है, तो टीचर बंदे पे जोर डालता है कि आपका इंग्लिश वीक है, तो वही किसी चीज पे जोर देना, उसी को इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। वंडरफुल। somehow it is right, but थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जो मैं अभी यहाँ पे आपको कर देता हूँ। Sure. तो सबसे पहले मैं पुराने एग्जांपल को लेता हूँ जो रिफ्लेक्सिव में यूज किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने यूज किया था आई हर्ट माई सेल्फ, ये मैंने यूज किया था, यानी मैंने चोट पहुंचाई, और चोट किसको लगा? जिसने चोट पहुंचाई उसी को चोट लग गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब मान लो एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव पास्ड, या पास्ट की जगह लो आई हैव पेंटेड दिस माई सेल्फ। किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, बड़ी सुंदर पेंटिंग बनी, इट बिकेम अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। नाउ समबडी आस्क्स, कोई आया और पूछा कि किसने बनाई है पेंटिंग, तो आपने कहा आई पेंट दिस। आपने क्या कहा? आई पेंट दिस, मैंने बनाई है। तो जब पूछा सवाल, वो दोबारा पूछता है, सच में तुमने ही बनाई है? इज दैट रियली यू हैव मेड दिस थिंग? तो उसने बोला यस आई हैव मेड इट माई सेल्फ, मैंने खुद बनाई है। समझ में आया? यानी जो काम हुआ है तो करने वाले के ऊपर जोर देने के लिए, करने वाले के ऊपर जोर देने के लिए, यहाँ पे एक्शन का असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, और यहाँ पर एक्शन का असर सब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो जिसने काम किया है सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए। एम्फैटिक का मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए। समझ गया डिफरेंस दोनों के बीच का? यस सर। तो अगर हम इसको आम भाषा में कह दें तो इसमें खुद पर असर पड़ता है, सब्जेक्ट पर असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? काम का असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, और यहाँ पर क्या रहा है? काम, सब्जेक्ट खुद उस काम को कर रहा है। कैसे? यहाँ पर काम का असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। तो वर्ड्स उसमें सेम है, सेम, जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, जो वर्ड हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किया था, सेम वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है, जो कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम अविनाश के घर गए, कभी अविनाश ने मुझे इनवाइट किया, ठीक है, तो हम गए अविनाश के घर पे। अब अविनाश मेरे लिए कुछ भी बना के लाया। अविनाश कुछ बनाने जानते हो तुम? डू यू नो हाउ टू कुक समथिंग और एनीथिंग? अविनाश चुप हो गया। कुछ भी कुछ बनाने भी नहीं नहीं जानते सर, हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर ये चला क्यों गया? बनाने के नाम से चला गया क्लास से रोहन। चला गया सर। आई थिंक गलती से डिस्कनेक्ट हो गया, विल जॉइन इट।
no problem. Just wait for him for a couple of seconds. You see he's come. देखो बनाने का नाम पूछे तुम भाग गया क्लास से. This is wrong. This is wrong, अविनाश. चलो मान लेते हैं अविनाश को चाय बनाने आता है, मान लेते हैं, ठीक है, वो बोल रहा नहीं आता है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं चाय बनाने आता है, कोशिश तो कर ही सकता है. अविनाश मेरे लिए चाय लेकर गया. पता है रोहन, अविनाश क्यों बोला कुछ बनाने नहीं आता है? क्यों सर? तो तुम गेस कर ही सकते हो. अच्छा, ताकि मतलब बुलाए ना. नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर कुछ बोलेगा कि हाँ ये बनाने आता, खाली से बोलेंगे वही चीज तुमको बना के लाना पड़ेगा. चलो कोई बात. आई नो अविनाश इज अ गुड लैड. ही हैज नो प्रॉब्लम इनवाइटिंग मी. नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा. अच्छा. तो मैंने तुमसे कहा था यू नीड टू बी इन अ हाउस, यू नीड टू बी इन अ हाउस. चलो सर सुनिए, बोलो. सर आप पूछे थे कि खाना होना नहीं, मतलब कुछ क्या बनाने आता है ये पूछ रहे थे, तो तुम बोला कुछ नहीं बनाने आता. नेटवर्क का इश्यू है. आई कैन अंडरस्टैंड. योर वॉइस इज आल्सो फ्लक्चुएटिंग. आई कैन नॉट हियर यू. बउआ फोन यार नेटवर्क. थोड़ा ओपन स्पेस पे चले जाओ, थोड़ा खुले जगह पे. You'll get more network. Are you ready? Are you ready? यस सर, पढ़ाइए, बताइए आगे. हाँ, मतलब खाने वाला एपिसोड कैंसिल नहीं. आप बोल रहे थे इनविटेशन, आगे हम सुनबे नहीं किए. अभी देखो आवाज तुम्हारी ठीक है. ये कह रहा था कि अविनाश ने मान लो मुझे घर पे इनवाइट किया, और सपोज अविनाश ने चाय बनाया मेरे लिए, और मैं ये रोहन से कह रहा था कि अविनाश इसलिए नहीं बोला कि कुछ बनाने आता है, क्योंकि जो चीज वो बोलेगा उसको बनाने आता है. खालिद सर बोलते कि अच्छा ठीक है तुमको बना खिलाना पड़ेगा. तो इस वजह से हमको कुछ नहीं आता बनाने के लिए. चलो ठीक है कोई बात नहीं. एनीवेज, लेकिन बउआ लोग पेस्ट्री तुम्हारा केक बहुत याद करता है कभी कभी जब बात होती है तो. ये वो अच्छा, लॉकडाउन के टाइम में. हाँ चलो ठीक है. yes. कभी आएंगे उधर तो फिर बाबू लोग को लेके तो विल हैव इट. यस सर. सो आई हैव पेंटेड दिस माई सेल्फ. एक तो अविनाश ने चाय बनाई और उसने मुझे चाय ऑफर किया. मैंने कहा वाओ क्या टेस्टी चाय में तुमने बनाया अविनाश. तो अविनाश ने कहा कि आई यस सर आई हैव प्रिपेयर्ड द टी. आई हैव प्रिपेयर्ड द टी. मैंने चाय बनाई है. मैंने पूछा सच में तुमने बनाई है? तब ये बोलेगा यस सर आई हैव प्रिपेयर्ड द टी माई सेल्फ. तो ये माई सेल्फ क्यों यूज किया गया? ताकि जो भी काम हुआ है उस काम के ऊपर जोर दिया जा सके. यानी काम जिसने बनाया है उसके काम के ऊपर जोर दिया जा सके, बनाने वाले के ऊपर जोर दिया जा सके इनफैक्ट. ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव काम का असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. एम्फैटिक जिसने काम किया है उसके ऊपर जोर देने के लिए यूज किया जाता है. एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग these two? नो सर. चलो तो तुम्हारा 4 प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है. पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. इसका नोट बनाओ. We'll move to couple of more. So now we'll move to the next one, which is demonstrative pronoun. अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड बना है वो किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेट से बना है. किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट को कभी कभी हम लोग शॉर्ट में डेमो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
डेमो। डेमो। तो मोबाइल की दुकान पे कई बार आप लोग मोबाइल खरीदने के लिए गए हुए होंगे, गए है ना, मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हो ना, मोबाइल दुकान तो जाते ही होंगे कई बार। हाँ सर। when it is required, जब जरूरत पड़ती है तो जाते ही हो। एकदम। तो हम लोग मोबाइल जब दुकान पे जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उस दुकान के काउंटर पे कुछ डेमो सेट रखा होता है ना, डेमो सेट। यस सर, वो नकली वाला मतलब रहता है जो। नकली डेमो, तो वो क्यों रखा होता है, वो जो डेमो सेट होता है वो क्यों रखा होता है? लुक दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा है फोन। दिखाने के लिए, है ना, कहने का हाँ, मतलब दिखाने। शो करने के लिए, दिखाने के लिए, सिर्फ शो पीस होता है, दिखाने का वो पीस होता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं होता। तो डेमो का मतलब हो गया दिखाने वाला, है ना, या दिखाने के लिए कोई चीज रखी जाती है। डेमोन्स्ट्रेट का भी मतलब वही हुआ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब भी वही हुआ, यानी कोई भी चीज दिखाने के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या हुआ, बताओ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फिर क्या काम हुआ? कोई भी चीज दिखाने के। हाँ, किसी भी चीज की तरफ इशारा या किसी भी चीज को दिखाने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो दिस प्रोनाउन is used to show or point out something or somebody, something or somebody, यानी ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है किस चीज के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए या किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नहीं ना, चलो गुड, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये समझो। तो वर्ड्स जो आते हैं वो आ जाते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। और इन यही चार जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी इन्हीं चारों के थ्रू हम किसी चीज की तरफ इशारा या उसकी तरफ दिखा सकते हैं उसको। तो मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस is a pen, and that is a pen. These are pens, and those are pens. इन सारे सेंटेंसेस में हम इस पेन की तरफ क्या कर रहे हैं, पेन को शो कर रहे हैं, है ना। इन सारे सेंटेंस में हम लोग किसकी तरफ, किसको दिखा रहे हैं, पेन को दिखा रहे हैं। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। दीज आर पेन्स, ये एक कलम है। दोज आर पेन्स, वो बहुत सारी कलमें हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये बहुत सारी कलमें हैं, दीज आर पेन्स का। तो समझ गए, दिस, दैट, दीज, दोज से हम लोग किसी ना किसी चीज को शो करने की कोशिश करते हैं या उसकी तरफ इशारा या दिखाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? कोई दिक्कत? बहुत इजी है? नो सर। इजी नहीं है? मतलब कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। 3 प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर आप बुक में देखें तो एक्सरसाइज नंबर 5, पेज नंबर 21। डू यू हैव बुक्स? बोथ ऑफ यू, बुक है आपके पास? सर बुक तो होगा पर निकाले न है। दिस बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। आप रायपुर से
पेज नंबर कितना बोले सर? 21 मिला रोहन? सर है हाँ, सर, नहीं बुक उसके है। पास होगा, मंगवाते हैं उससे। रोहन तुम्हारे पास तो है ना? क्या हुआ? रोहन के पास हाँ तो है ला ना? रहे हैं सर, ला रहे हैं सर। मतलब बिना किताब के तुम पढ़ने बैठे हो? क्या हुआ सर? बिना किताब के ही पढ़ने बैठ गए? लिटरेचर लिए थे, लिटरेचर ले आए सर। बुक भाई के पास है। हाँ सर, भाई बोलिए एक्सरसाइज 5। अच्छा मंगवाते हैं, पेज नंबर 21 मंगवाने की जरूरत हम नहीं है। बता दीजिए, हम देख लेंगे। हाँ वही हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 21 मिल गया रोहन? यस सर। इसमें तुमको प्रोनाउन ढूंढना है, ठीक है? और कौन सा वर्ड प्रोनाउन है वो ढूंढना है, और उसके साथ साथ वो कौन सा प्रोनाउन है ये भी ढूंढना है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है दिस वो इज हिज कौन सा पेन, प्रोनाउन है भाई? हम बता रहे हैं। मान लो एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे दिस इज हिज पेन, तो यहाँ पे दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, हुआ ना? डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ। उसके बाद दिस इज हिज, सॉरी दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज, तो यहाँ पे हिज क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो तुमको इसी तरीके से ढूंढना है, जैसे इस सेंटेंस का तुम यहाँ हिज लिखोगे और हिज के सामने पॉजेसिव प्रोनाउन लिखोगे। इस सेंटेंस में दिस लिखोगे और दिस के सामने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखोगे। समझ गए? इस तरीके से सर बनाना एक है। सेंटेंस में जितना भी प्रोनाउन रहेगा सब लिखेंगे। और एक चीज तुमको बताना यहाँ पर है, तो ये तो समझ में आया कैसे बनाओगे तुम होमवर्क, ये समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ सर। अब देखो इसमें एक और चीज तुम लोग को बता दें, क्योंकि दिस जो है वो एडजेक्टिव भी है और दिस प्रोनाउन भी है, हिज एडजेक्टिव भी है और हिज प्रोनाउन भी है। तो कहाँ पे ये प्रोनाउन होगा, कहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, ये थोड़ा समझ लो। तो जैसे मान लो यहाँ पे दिस इज अ पेन है, और इनमें जितने भी ये सारे जो वर्ड हैं, देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब नाउन की जगह यूज किया गया है, नाउन के बगल में यूज नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर हम जैसे ये दिस इज अ पेन है और हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं दिस पेन इज हिज, तो यहाँ पे दिस इज अ पेन, यहाँ पे दिस और पेन के बीच में क्या है? वीडियो गैप है। रुक गया है सर। हाँ रुक अब गया है। चालू। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दिस और पेन के बीच में गैप है, और यहाँ पे दिस और पेन के बीच में क्या है? गैप नहीं है। तो आपको मैं पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के ठीक पहले यूज होता है, ऑफन, आमतौर पे, मैक्सिमम टाइम पे। एडजेक्टिव जो है वो मैक्सिमम टाइम पे नाउन के ठीक पहले यूज होता है, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है? नाउन के बारे में हमको ज्यादा पता चलता है। और यहाँ पर जो दिस यूज हुआ है ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है, यहाँ पे दिस नाउन की जगह पे यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये ठीक नाउन से पहले यूज हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है? तो इसलिए ये यहाँ पर प्रोनाउन है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। आमतौर पे अगर आराम से समझना चाहते हो तो नाउन के अगर ठीक बगल में अगर है तो वो एडजेक्टिव होगा, और नाउन से अगर दूर है तो वो प्रोनाउन होगा। समझ गए? सेम हिज के केस में भी आएगा। यहाँ पे हिज जो है वो नाउन से दूर है, तो ये हिज क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यही सेंटेंस होता दिस इज हिज पेन, तो यहाँ पे पेन के ठीक बगल में हिज है, तो ये हिज क्या हो जाता? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। समझ गए डिफरेंस? यस सर। तो बन जाएगा होमवर्क? बन जाएगा यस सर। सर। चलो देन सी यू टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर कल तो उस ठीक तो बोले थे सर। नहीं समझे, क्या बोले तुम? सर कल इनडिफिनिट वाला जो था सर। इंडेफिनिट प्रोनाउन का? हाँ सर, वो मतलब जिसका अंत ना हो, मतलब अनिश्चित जो बोले थे सर। वो देखो, अनिश्चित और अनंत में फर्क होता है। अनिश्चित और अनंत में फर्क होता है, ठीक है? इन्फिनिटी को इन्फिनिटी
अनंत है, मतलब कभी खत्म नहीं। हाँ देखिए इनडेफिनिट जो है वो है, वो खत्म नहीं होता। कोई आदमी है, जैसे मैंने लिखा था someone has stolen my pen, तो जिसने पेन चुराई है क्या वो कभी मरेगा नहीं? हाँ ये बात सही है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका अंत तो है ना। लेकिन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं, एक बार शुरू हुआ तो वो कहाँ जाएगा खत्म, नोबडी नोज इट। इट्स लाइक, तो इसमें इन्फिनिटी और इनडेफिनेट में फर्क है। अनिश्चित का मतलब हम पक्का नहीं है कि इस कानून का है ये, लेकिन इसका वो इमॉर्टल है, अमर है। कल सर क्लास हम नहीं कर रहे थे सर, वो भाई बुलाया कि खाली सर बुला रहे हैं, तो हम तो गए हम पढ़ा चुके थे, एक सर हम पढ़ा चुके थे ऑलरेडी तुमको। चलो कोई बात नहीं, हो गया इस तरीके से क्लास होगी। हाँ अविनाश बोलो। सर बोल रहे हैं बहन को शाम को 6 बजे ज्वाइन करवा देंगे। शाम को 6 बजे ज्वाइन करवा देना। वो तो फिर शाम को 6 बजे के पास होती तो कैसे ज्वाइन करेगी? हाँ विल क्या हुआ सर शाम को?